हेलो दोस्तों, जय हिंद सभी को। और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नंबरिंग सिस्टम संख्या पद्धति का पार्ट 7 होने वाला है गाइस। और हम पढ़ रहे थे, इसके बाद मैंने आप लोगों को आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती 2025 के बारे में बताया था, ठीक है। तो हम उनका सिलेबस पढ़ने वाले हैं। तो आधा जो सिलेबस है हमारा, वो हमारे CY स्टडी प्लेटफॉर्म पर पढ़ा दिया गया है और आगे जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, है ना। हमारा चल रहा था कि x की पावर n अगर नंबर का यूनिट डिजिट 0, 1 और 5, 6 तो n कुछ भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है। तो यूनिट डिजिट क्या थी हमारी, सेम थी। अब हम आगे पढ़ेंगे। अब ऐसे क्वेश्चंस देखिए x की पावर n अगर नंबर का यूनिट डिजिट 9 है, ठीक है। क्या है, अगर x की पावर n नंबर का यूनिट डिजिट अगर 9 है तो हमारे लिए क्या है, ओड नंबर दे रखा है। तो क्या होगा, अगर हम करेंगे 9 की पावर 1 तो 9 ही होगा ना। फिर अगर इवन नंबर की बात करें तो इवन नंबर में क्या होगा, 9 से क्या होगा, 1 होगा, है ना। और ऐसे ही हम इसमें देखेंगे, यहाँ मैंने कम समय के लिए पहले ही नोट कर लिया था, है ना। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर जल्दी से बता देती हूँ, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार चल रहा है और सभी को टाइम भी नहीं मिल पा रहा है, इसलिए। ठीक है, तो x की पावर n नंबर का यूनिट डिजिट अगर 4 है तो ओड नंबर्स की बात चल रही है, ठीक है। अगर यहाँ पर नंबर्स पे डिपेंड करेंगे, है ना, n पर, तो 4 है और ओड नंबर है ना, ओड नंबर दे रखा है तो क्या होगा, 4 ही होगा, है ना। अगर इवन नंबर की बात हो रही है तो इवन नंबर में क्या होगा हमारा, 6, है ना। 4 की पावर 2 करेंगे तो क्या होगा हमारा, 6 आएगा यूनिट डिजिट, है ना। देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर दे रखा है 9464 और इसकी पावर दे रखी है 467, है ना। और इनटू, है ना, 95666 है और इनकी पावर दे रखी है हमारे पास 456। तो कैसे हल करेंगे इनको। अभी इसमें क्या बोला गया था, नंबर का यूनिट डिजिट अगर 4 है तो n बराबर क्या हो, ओड नंबर है तो क्या होंगे, 4 ही लिखेंगे, है ना। इसका क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई, है ना। देखिए यहाँ पर 4 की पावर हम 3 करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा हमारा 64, है ना। क्या होगा यहाँ पर इकाई अंक, हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 होगा, है ना। ऐसे ही हमने यहाँ पर 4 स्क्वायर किया, है ना, तो क्या हुआ 16। इसका इकाई अंक क्या है, 6 है। अब बात करेंगे हम यहाँ पर कि इसका यूनिट डिजिट क्या है, 4 है ना। इसका यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास, 4 दे रखा है। तो अगर इसमें n क्या है हमारा, ओड है, क्या है, ओड है ना। क्या करेंगे, वैसा का वैसा ही लिख देंगे। अब बात करेंगे हम यहाँ पर, हाँ यह वाला से हमारा x की पावर n नंबर का यूनिट डिजिट अगर 10156 तो n कुछ भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो यहाँ पर 6 दे रखा है, क्या करेंगे हम 6 लिख लेंगे। 4 इंटू 6 क्या होगा हमारे पास, 2, 4। इनका यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 होगा, है ना। 4 आंसर होगा, है ना। कैसे, एक बार फिर से बता दूंगी। 9464 की पावर दे रखी थी 467, ठीक है। अब बोला गया है कि अगर x की पावर n दे रखी है और नंबर का यूनिट डिजिट 4 है, क्या है, नंबर का यूनिट डिजिट 4 है और n क्या है, n ओड है, ठीक है। n क्या है, ओड है, 4 दे रखा है इसमें भी, तो क्या होगा, वैसा का वैसा ही होगा, 4 ही होगा। इसी के बाद हम यहाँ पर ये बात करते हैं इसकी। तो 9566 456 अगर यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट में 6 दे रखा है हमारे पास, नंबर का यूनिट डिजिट अगर 6 है तो n कुछ भी हो, ये कुछ भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, वैसा का वैसा ही जो है वो हम लिख देंगे। इससे मल्टीप्लाई किया, इसका क्या होगा हमारे पास 24 और 24 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 4, ठीक है। तो 4 हमारा आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए यहाँ पर अब बोला गया है, यहाँ पर क्या दिख रहा है हमारे पास, यूनिट डिजिट 9 है। नंबर का यूनिट डिजिट अगर 9 है और जो n है हमारा वो ओड नंबर से है, तो हम क्या करेंगे, वैसा का वैसा ही लिख देंगे, 9, है ना। अब बात करेंगे हम यहाँ पर 4, अगर नंबर का यूनिट डिजिट 4 है तो
ओड नंबर्स क्या होगा हमारा, 4 ही होगा, है ना। 4 है तो ओड नंबर्स में क्या होगा हमारा, विषम संख्या और सम संख्या दे रखी है किसमें, n में, तो क्या होगा हमारा 4 ही होगा, है ना। अब बात करेंगे हम यहाँ पर, तो जो हमारी ये वाली कॉन्सेप्ट, नंबर का यूनिट डिजिट अगर 5 है तो n कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5, है ना। अब इनका इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चुक 36, है ना, और 6 पंजे 30, तो इनका यूनिट डिजिट क्या होगा हमारा, 0 ही होगा, है ना। अब बात करें हम, तो हमने 0, 1, 5, 6 और 9, 4 तो देख लिया, ठीक है। ये वाली जो प्रक्रिया थी हमारी, जो इसमें तो क्या था, ये 0, 1, 5, 6 हो और n कुछ भी हो तो हमें फर्क नहीं पड़ता, जो है वो सेम होगा, है ना। अब हमने देख लिया 9 और 4 का भी, है ना, इसमें 9 और 4 ऐड कर देंगे हम। अब बचे कौन, 3 और 7, ठीक है, तो इनको भी देखेंगे हम, है ना। आगे चलते हैं पहले, फिर देखेंगे। इतना समझ में आ गया ना, ठीक है, तो फटाफट से लाइक कर देंगे सभी। आगे चलेंगे हम इसी के साथ। देखिए अब हम बात करेंगे 4 की, है ना। x की पावर n नंबर को, n को 4 से डिवाइड करने पर, करते हैं या करने पर, है ना, करते हैं तो हमारा जो शेषफल है, रिमाइंडर, है ना, शेषफल रिमाइंडर अगर 1 आता है, ठीक है, अगर 1 आता है तो हम क्या करेंगे, x की पावर x की पावर 1 करेंगे, है ना। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, x की पावर 1। अगर शेषफल हमारे पास 2 दे रखा है तो हम क्या करेंगे, x की पावर 2, है ना। ऐसे ही हमारे पास अगर शेषफल 3 दे रखा है तो हम क्या करेंगे, x की पावर 3, और 0 दे रखा है तो हम क्या करेंगे, x की पावर 4, ठीक है। यूनिट डिजिट, है ना, यूनिट क्या करेंगे हम, अगर शेषफल हमारे पास दे रखा है 1 तो हम x की पावर 1 करेंगे, और 2 दे रखा है तो x की पावर 2 करेंगे, और 3 दे रखा है तो x की पावर 3, और 0 दे रखा है तो हम x की पावर 4 रखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया हमारा यहाँ तक। यहाँ किसकी बात हो रही है, अगर n को 4 से डिवाइड करते हैं तो, है ना, रिमाइंडर अगर हमारा 1 आया तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। आगे चलेंगे हम, यहाँ पर देखते हैं। देखिए अगर 2 की पावर 1 दे रखी है हमारे पास तो क्या होगा, 2 ही होगा। 2 की पावर 2 दे रखी है तो 4 होगा, है ना। 2 की पावर 3 दे रखा है 8 होगा। 2 की पावर 4 दे रखा है क्या होगा, 6 होगा, है ना। अगर 2 की पावर 5 दे रखा है तो क्या होगा, 2 ही होगा। इसका यूनिट डिजिट, है ना, यूनिट डिजिट देख रहे हैं हम, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, है ना। अब बात करेंगे हम इसकी पावर 6 की, तो क्या होगा, फिर से 4 आ जाएगा। इसकी पावर 7 देखेंगे, फिर से 8 आ जाएगा, है ना। तो इस कहने का मतलब कि बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए यहाँ तक तो क्या हो रहा है, 2, 4, 8, है ना, 6 तक। इसकी जो पावर है हमारी, इनकी जो पावर है 2 की पावर 4 है, 6 आ रहा है, ठीक है। 2 की पावर 1 है तो 2 आ रहा है, 2 की पावर 2 है तो 4 आ रहा है, 2 की पावर अगर 3 है तो 8 आ रहा है। यहाँ तक तो अच्छा है ना। फिर यहाँ से रिपीट हो रहा है जो हमारा, है ना, इसकी पावर, है ना। देखिए 2 की पावर 5 की बात करें तो यहाँ पर 2 आ रहा है ना, और ये क्या है, 2 की पावर 1 क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट सेम आ रहा है। 2 की पावर 6 की बात करें तो 4 आ रहा है। इसमें देखें तो 2 की पावर 2 में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। 2 की पावर 7 की बात करें और 2 की पावर 3 की बात करें तो इसमें भी यूनिट डिजिट क्या हो रहा है, सेम आ रहा है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम, है ना, इनको
मिटा देते हैं। अब बात करेंगे हम 7 की पावर 150 है ना, 105। अब इसका यूनिट डिजिट निकाल के बताएंगे आप लोग, यूनिट डिजिट। ठीक है, निकालें फटाफट से। कैसे निकालेंगे? 7 की पावर 1 क्या करेंगे? 4 से दे देंगे इसका भाग। ठीक है, 7 दे रखा है तो 4 4 दूआ 8 है ना, बचे कितने? 2, फिर 5 उतार लेंगे हम, 20, 4 छंग 24। ठीक है, कितना बचा यहाँ पर? 1 बचा। ठीक है, तो 1 बचा है ना, तो 7 की पावर 1 बराबर क्या होता है? 7 होगा, है ना। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 7 होगा। यूनिट डिजिट की बात की थी हमने, 7 की पावर दे रखी थी 105 और इसका यूनिट डिजिट निकालना था, तो हमने एक निकाल लिए है ना। इसका 4 से दे दिए, इससे भाग क्या आया हमारा? 1 बचकर आया, है ना। 7 की पावर 1 कितना होता है हमारे पास? 7 होता है ना। अब बात करें हम 3 की पावर, जो हमारा शेषफल था वो कितना था यहाँ पर? 1 था, है ना, शेषफल 1 था। अब तो अगर 1 दे रखा है शेषफल तो 7 की पावर 1 करते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये पहले बता दिया था। अब हम बात करेंगे, आगे देखेंगे 3 की पावर 108 है ना। यूनिट डिजिट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? 104 से 4 से भाग दे देंगे, है ना। x की पावर n को 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? ठीक है, ये बता रही हूं मैं, है ना। तो हमने 4 से डिवाइड किया जो x की पावर थी उसको, n को, है ना। 4 से डिवाइड करने पर क्या आता है मैंने ये समझाया, है ना। तो यहाँ पर भी देखेंगे, अगर हम 4 से इससे इसको काटेंगे तो 4 दूआ 8, 4 पंजे 20, 4 छते 28, कितना बचा? 2 बचा था ना यहाँ पर, 4 छते 28, कितना बचा यहाँ पर? यूनिट डिजिट 0। अगर 0 है तो हम क्या लिखेंगे? 3 की पावर 4, है ना। और इसका क्या होगा? 3 की पावर अगर 4 है, थ्री की पावर अगर 4 है हमारे पास तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेंगे यहाँ पर। 165, इसकी पावर दे रखी है 125। एक क्वेश्चन और देखेंगे, 165 की पावर दे रखी है 125, है ना, और मल्टीप्लाई में दे रखा है 2 की पावर 868, है ना। अब इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? निकाल के बताएंगे। अभी मैंने बताया था इससे पहले कि अगर नंबर का यूनिट डिजिट 5 हो तो हम क्या करते हैं? n कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, तो 5 का 5 लिख लेंगे। इसमें हम क्या करेंगे? 2 का 2 लिख लेंगे, है ना। 5 दूआ 10, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा हमारा? 0। आप लोगों को कुछ भी दिक्कतें नहीं आएगी, सिर्फ आप लोगों को क्या करना है? लाइक सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। सब कुछ बता दूंगी मैं, सब कुछ समझा दूंगी, ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएंगे, है ना। ठीक है दोस्तों, तो आज हम हमारी क्लासेस को वहीं पे विराम देते हैं, है ना। टाइम कम है इसीलिए मैं आप लोगों को लंबी क्लासेस नहीं ले पा रही हूँ आप लोगों की, और इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। ठीक है, जिन लोगों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना। मैं आप लोगों को पूरी क्लासेस करवाऊंगी, है ना, टेंशन नहीं लेंगे। मैं आप लोगों की क्लासेस जरूर लूंगी, है ना। आप लोग नंबरिंग सिस्टम का जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है ना, इनमें से कुछ क्वेश्चंस और करके देखेंगे और फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, है ना। बाय।